नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। देर न करते हुए आज हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। आज की कहानी बहुत खौफनाक है। अनिल और शिखा, ये दोनों की अभी 6 महीने पहले ही शादी हुई है और दोनों बहुत खुश हैं और अच्छे से रह रहे हैं। तभी अचानक उनके घर की बेल बजती है तो शिखा जाकर गेट खोलती है और देखती है तो सामने समर था। समर जो अनिल का फ्रेंड है और शिखा का भी फ्रेंड है, वो अंदर आता है और अनिल को बुलाता है। अनिल जल्दी से दौड़कर आता है और देख कर के बहुत खुश होता है और बोलता है, इतने दिनों बाद आज तुम्हारा घर में आना हुआ है, बैठो चाय पिए बगैर तो मैं जाने नहीं दूंगा। तो समर हंसता है और बोलता है कि ठीक है, चाय तो मैं पीऊँगा, लेकिन आज मैं एक बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ। आप दोनों को शाम को मेरे घर आना है। मेरे घर में एक छोटी सी पार्टी है और इसीलिए मैं आप दोनों को इनवाइट करने आया हूँ। तो अनिल कहता है, हाँ हाँ ठीक है, हम पार्टी में तो आ ही जाएंगे, फ़िलहाल तो चाय पी लो। वो चाय पीता है और चाय पीने के बाद चला जाता है। अब ये दोनों लोग शाम की पार्टी की तैयारी करते हैं और शाम को वही 8 बजे दोनों तैयार होकर के निकल जाते हैं। समर के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। ऊपर 15 फ्लोर पर उसका रूम था। वहाँ जाते हैं, बेल बजाते हैं, लेकिन कोई खोलता नहीं है। तो शिखा बोलती है, क्या घर में कोई है नहीं क्या? तो देखती है तो डोर लॉक नहीं था, खुला हुआ था। वो धक्का देती है तो गेट खुल जाता है। ये दोनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं डेकोरेशन तो थी, लेकिन रूम में कोई नहीं था। ये देख कर के दोनों चौंक जाते हैं। लगता है सबसे पहले हम ही दोनों आ गए हैं। कहते चलो कोई बात नहीं, हम लोग वेट कर लेते हैं सबका। तब तक अंदर बैठे ही थे, तब तक शिखा बोलती है, अब बैठे बैठे तो सर दर्द होने लगा है, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। तो अनिल बोलता ठीक है, जब तक सब नहीं आ जाते हैं तो थोड़ा आराम कर लो। तो वो समर के बेडरूम में जाती है और लेटी ही थी कि तभी उसे ड्रेसिंग की आवाज़ आने लगती है, जैसे कोई खटर खटर कुछ कर रहा है। उसमें एक अजीब सी आवाज़ थी। इसकी नींद खुलती है और ये इधर उधर देखती है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वो तुरंत फिर आंख बंद करती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के चलने की आवाज़ें आती हैं कि उस रूम में कोई चल रहा है। ये उठकर बैठ जाती है शिखा और सोचती है कि हो सकता है मैं कोई सपना देख रही हूँ। तो ये बाथरूम में जाती है और अपना मुंह धुलती है। उसके बाद एकदम से ये चीखती है। उसकी आवाज़ सुनकर अनिल तुरंत दौड़ कर आता है और देखता है तो बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और शिखा ज़मीन पर पड़ी हुई थी, खून से लथपथ, और जो वॉश बेसिन का मिरर था वो टूट चुका था। ये देख कर के बहुत डर जाता है। वो एकदम से शिखा को उठाता है और बेड पर लिटाता है। उसके शरीर में कांच के टुकड़े गड़ गए थे तो जिससे खून बहुत बह रहा था। शिखा अभी बड़ी बड़ी आंखें करके उंगली से इशारा कर रही थी बाथरूम की तरफ। तो अनिल बाथरूम की तरफ देखता है लेकिन उसे कुछ दिख नहीं रहा था। शिखा कुछ बताने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं बता पा रही थी और ये डॉक्टर को फ़ोन करता है लेकिन किसी का फ़ोन ही नहीं लग रहा था। इतना घबराया हुआ था अनिल। वो दौड़ के जाता है, दरवाज़ा खोलता है, सोचता है दरवाज़ा खोलूँगा और इसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। बहुत कोशिश करता है लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। अब ये सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या किसी ने बाहर से बंद कर दिया? मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है ये। थक हार कर बैठ जाता है और इंतज़ार करता है कि अब कोई आएगा तो वही दरवाज़ा खोलेगा। ये दोनों बैठे बैठे इंतज़ार करते ही रहते हैं, लेकिन इंतज़ार कब तक किया जा सकता था? शिखा तब तक जा चुकी थी इस दुनिया में। अब अनिल का कोई और नहीं था, शिखा ही थी उसकी। अब शिखा भी नहीं थी तो रो रो कर उसका बुरा हाल था। सुबह होती है, सुबह होते ही वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड वो आता है। वो देखता है तो दरवाज़ा खुला हुआ था तो अंदर आ जाता है। जब इन दोनों को देखता है तो वो बोलता है कि सर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वो बताता है अनिल कि वो यहाँ पार्टी होने वाली थी तो कल शाम को ही हम आए थे और मेरी बीवी के साथ देखो ये हो गया है। तो सिक्योरिटी गार्ड तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस आ जाती है वहाँ पर।
पहले देखने में तो यही लग रहा था कि शायद अनिल ने ही मारा है अपनी वाइफ को। तो पुलिस उससे पूछताछ करती है, जिसमें पता चलता है कि शायद इसने नहीं मारा है, क्योंकि इसके शरीर में जिस तरह के निशान थे वो समझ से परे थे। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जाती है, जिसमें पता चलता है कि उसकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। ये बहुत अजीब था। अनिल कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो समर को फ़ोन कर रहा था, लेकिन समर का फ़ोन नहीं लग रहा था। पुलिस वाले समर को बुलाते हैं, तो समर का नंबर लग जाता है और समर आता है यहाँ। समर बताता है कि जब से मेरी बीवी की मौत हुई है मैं तो यहाँ आया ही नहीं, क्योंकि उसी के दूसरे दिन ही मैं यहाँ से चला गया था और 4 साल हो गए हैं, और इस बीच में हम यहाँ आना तो मेरा कोई मतलब ही नहीं बनता था, तो मैं यहाँ आया ही नहीं। तो अनिल बोलता है, तो फिर कल रात को मेरे घर कौन आया था? तो ये बोलता, मैं तो नहीं आया। अब वो सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है। अनिल सोचता है चलो ठीक है जो भी हो, लेकिन अब मेरी बीवी तो मेरे साथ नहीं है। वो सब कुछ भूल कर अपने घर जाता है, लेकिन पुलिस समर को बोलती है कि तुम अभी कुछ दिनों के लिए बाहर नहीं जा सकते हो शहर से, तुम्हें यहीं रहना होगा। तो समर अपने घर जाता है और घर में लेटा ही था और सोने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। पुलिस स्टेशन में रात का 12 बज चुका था। वो अपने रूम में लेटा ही था, तभी उसे एक आवाज़ आती है बहुत तेज़ी से हंसने की, और हंसते हंसते कोई बोलता है कि वो तो चली गई है, अब तुम्हारा नंबर है। ये सुनकर ये थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचता है कि ये आवाज़ तो कुछ जानी पहचानी लग रही है, ये किसकी आवाज़ है। ये ढूंढने लगता है पूरे घर में इसे, लेकिन कोई नहीं मिलता है। दोबारा से फिर से हंसने की आवाज़ आती है। ये धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ रहा था, उसे बाथरूम से लग रहा था कोई बोल रहा है। ये वहाँ जाता है, जैसे ही झांकता है तो उसे एक झलक लगता है कोई खड़ा है, कोई औरत है खड़ी है। ये जब मुड़कर वहाँ से चलने लगता है, तभी अचानक से उसका पैर बेड के पास लगता है, फिसल जाता है। पानी था शायद वहाँ, और ये एकदम नीचे गिर पड़ता है। उसका सर बेड के कोने पर लगता है और उसके सर में इतनी ज़्यादा चोट लगी थी जिसकी वजह से वो तुरंत मर जाता है। मरने से पहले उसे दिखाई पड़ती है उसकी पत्नी, जो ये कह रही थी कि अब मेरा बदला पूरा हुआ है और तुम दोनों से बदला लेने के लिए कब से मेरी आत्मा इस घर में तड़प रही थी, पर आज मैं आज़ाद हूँ। ये बहुत अजीब था। वो अपनी आंखें फाड़कर उसे देख रहा था, उसे दिख रही थी, और इतना बोलते ही वो चली जाती है वहाँ से। तभी अनिल दौड़ कर आता है। उसे ऐसा समझ में आ जाता है कि शायद कुछ हुआ है, क्योंकि पड़ोस में ही रहता था वो। तो वो दौड़ कर आता है, उसे आवाज़ सुनाई पड़ी थी, और वह जैसे ही वो समर के पास बैठता है तो समर इशारा करता है, अपनी एक डायरी दिखाता है और इशारे में बताता है कि ये मेरी पत्नी का बदला था जो पूरा हुआ है उसका, वो आप डायरी पढ़ लेना तो पता चल जाएगा। और इतना कहते ही समर मर जाता है। ये अनिल बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो डायरी लेता है, वहाँ से भाग जाता है बाहर और पुलिस को फ़ोन करता है। डायरी लेकर वो अपने घर जाता है। इधर पुलिस आ गई थी और उसकी बॉडी लेकर चली गई थी। अनिल डायरी पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि समर और शिखा ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे शादी के बाद भी, जो बात उनकी पत्नी राधा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसी डिप्रेशन की वजह से राधा ने सुसाइड किया था और उसने ये कहा था तुम दोनों से मैं बदला लेकर रहूँगी। और आज फाइनली यही हुआ था कि शिखा और समर दोनों अब इस दुनिया में नहीं थे। अनिल सोच सोच कर बहुत रो रहा था कि काश शिखा ने ऐसा नहीं किया होता और आज वो हमारे साथ होती। इतना बड़ा धोखा उसने भी मुझे दिया कि शादी के बाद भी इन दोनों का रिश्ता था, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। अनिल तो अब अकेला ही रह गया था, लेकिन ये यादें कभी नहीं छूटने वाली थी। और अब अनिल भी आगे बढ़ चुका है। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लग रही है और बहुत पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं इसी तरह की नई और अनोखी कहानी के साथ।
तब तक के लिए डरते रहिए।